सिंध हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सानिहा बारामई की असर-ए-नौ तहकीकात और JIT बनाने का हुक्म। एक क्लास के तहत खत्म किए गए 65 मुकदमात दोबारा खोले जाएं। सिंध हुकूमत से 2 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस से मुकदमात की मॉनिटरिंग के लिए जज मुकर्रर करने की भी सिफारिश। 12 मई 2007 को माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर हंगामों में दर्जनों अफराद को कत्ल कर दिया गया था। सानिहा बल्दिया को 6 साल बीत गए। कयामत खेज याददाश्त आज भी लर्जा तारी कर दे। अंदर लोग जलती हुई फैक्ट्री के साथ जलते रहे, बाहर उनके प्यारे तरसते रहे। जिंदा जल जाने वाले 250 से ज्यादा अफराद के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर। केस अदालतों में जेर समात, मगर किसी मुल्जिम को सजा ना हो सकी। CPEC से मुताल्लिक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट मनगढ़ंत और झूठी करार। फाइनेंशियल टाइम्स के मजमून से मनफी अज़ाइम वाज़े हैं। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने CPEC को कौमी तरजीह करार दिया। चीनी सिफारत खाने की वजाहत। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल बोले, CPEC पर मुकम्मल इत्तफाक राय है। मुलाकातों में बाहिमी ताउन नए शोबों तक फैलाने पर इत्तफाक हुआ। बरतानवी अखबार ने CPEC मुआहिदों पर नजर सानी की रिपोर्ट शाया की थी। कॉस्ट हाउसिंग का हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं। 50 लाख का 5 साल। वजीर आजम इमरान खान अवाम को 50 लाख घर देने का वादा निभाने के लिए सरगर्म। बरतानवी रियल स्टेट बिजनेसमैन अनिल मुसर्रत से मुलाकात में तफसीली मुशावरत। अनिल मुसर्रत ने मंसूबे की तकमील और सरमायाकारी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। उधर वजीर आजम का चेयरमैन भाबडा से मुलाकात में द्यामर भाषा और मोहम्मद डैम्स की जल्द तकमील पर जोर। मंसूबों की निगरानी अपने जिम्मे लेने का इंदिया। डैम बनाओ मुहिम में पाक फौज का बड़ा इक़दाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात। 1 अरब 59 लाख रुपए का चेक पेश किया। सिपा सलार ने कहा कि पाक फौज बतौर कौमी इदारा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात की समाअत। मोबाइल फोन कार्ड्स टैक्स, वर्कर्स वेलफेयर फंड्स केस और LNG केसेस लगेंगे। साबिक वजीर खजाना इसाक डार की वतन वापसी केस और शरीफ खानदान के खिलाफ नैब की अपीलों की समाअत भी होगी। ए कायद तेरा एहसान है एहसान। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान बनाने का करिश्मा दिखाने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह की 70वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। बाबाए कौम ने सेहत की परवाह किए बगैर दिन रात काम किया, हमें प्यारा पाकिस्तान दिया। यौम वफात पर कौम का सलाम। गवर्नर सिंध और वजीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातेह खानी की। इमरान इस्माइल बोले, सूबे की बेहतरी के लिए विफाक हर मुमकिन ताउन करेगा। मुराद अली शाह का कहना था, 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं होने देंगे। सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ अक़दाम हुआ तो मुज़ाहमत करेंगे। जैसे दहशतगर्दी का मसला हल किया, वैसे ही स्ट्रीट क्राइम खत्म करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक अहम इंकशाफात पर मबनी किताब फेयर आज शाया होगी। सहाफी बॉब वुडवर्ड किताब में लिखी बातों पर कायम। कहते हैं ट्रंप की हरकत और बयानात कौमी सलामती के लिए खतरा है। उधर अमेरिकी सदर ने किताब झूठ का पलंदा करार देकर मलबा डेमोक्रेट्स पर डाल दिया।
9/11 एक भयानक ख्वाब। अमेरिका में हमलों के बाद दुनिया पहले जैसी ना रही। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर अमेरिका ने हर खित्ते में जंग छेड़ दी। 15 खरब डॉलर इस आग में झोंकने के बावजूद कुछ हाथ ना आया। ब्राजील के शहर शिमाल मशरिकी इलाके में मुसल्ला अफराद का जेल पर हमला। 104 अफराद फरार, 41 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जेल हुक्काम का कहना है कि 20 से ज्यादा हमला आवर 4 गाड़ियों पर आए। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी हलाक। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने के लिए दुबई पहुंच गई। 15 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट में पाकिस्तान, भारत समेत 6 टीमें शरीक होंगी। रिवायती हरीफों के दरमियान टाकरा 19 सितंबर को होगा। कौमी टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। और खुशबुओं के शहर पेरिस में 700 अफराद का एक साथ डांस। मकसद मुख्तलिफ कम्युनिटी के दरमियान इत्तेहाद की हौसला अफजाई करना था। तकरीब में 14 साल से 70 साल की उम्र के अफराद ने शिरकत की और खूब लुत्फानंदोज हुए।